Hello students, I welcome all of you in Chemistry Educare. Today we are learning visualizing solid shapes. This chapter is from your 7th Mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स अनदर वे इज बाय शैडो प्ले। ओके, तो शैडो प्ले क्या होता है, देखिए ऑलरेडी आपने बहुत बार इसे प्ले भी किया है, आपने देखा भी है। शैडोज आर गुड वे टू इलस्ट्रेट हाउ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कैन बी व्यू इनटू टू डायमेंशंस। ओके, हैव यू सीन अ शैडो प्ले? It is a form of entertainment using solid articulated figures in front of an illuminated backdrop to create the illusion of moving images. It makes some indirect use of ideas in mathematics. You will need a source of light and a few solid shapes for this activity. If you have an overhead projector, place the solid under the lamp and do this investigation. Okay. So students, keep a torchlight right in the front of cone. What type of shadow does it cast on the screen? The solid is three-dimensional. What is the dimension of the shadow? Yes, if instead of a cone you place a cube in above game, what type of shadow will you get? Experiment with a different position of the source of light and with a different position of the solid object. Study their effects on the shapes and sizes of the shadows you get. Okay. So here is another funny experiments that you might have tried already. Place a circular plate in the open when the sun at the noon time is just right above its shore. Okay, and then what is the shadow that you obtain? आपको कौन सा shadow मिल रहा है? देखिए जरा, ये देखिए एक्टिविटी आपको खुद परफॉर्म करनी है, देन आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अगर मैं आपको इमेज के फॉर्म में दिखा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा अलग दिख सकता है, बट आपको एक्चुअल में इसे ऑब्जर्व करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स विल बी सेम ड्यूरिंग, देखिए यहाँ पर सेम होता है क्या? नहीं, फोरनून्स में डिफरेंट होगा, इवनिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्या? यस, शैडो यहाँ पर डिफरेंट होती है। ओके, तो आपको स्टडी करना है, स्टडी द शैडोज इन रिलेशन टू द पोजिशन ऑफ द सन एंड टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, थर्ड वे इज बाय लुकिंग इट फ्रॉम सर्टन एंगल्स टू गेट अ डिफरेंट व्यूज। One can look an object standing in front of it or by the side of from above. Each time one will get a different view. मतलब यहाँ पर फ्रंट से देखा तो ऐसे दिखेगा, साइड से देखा तो ऐसे दिखा, टॉप से देखा तो हमें ऐसे दिख रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ वन गेट्स डिफरेंट व्यूज ऑफ अ गिवन बिल्डिंग। ओके, तो फ्रंट व्यू हमें ऐसे दिखता है, साइड व्यू ऐसे दिखेगा इस बिल्डिंग का, एंड टॉप व्यू हमें ऐसे दिखेगा। ओके, so you could do this for figures made by joining cubes. Okay, the try putting cubes together and then making such sketches from the different sides. Okay, आपको यहाँ पर देखिए साइड से ऐसे दिख रहा है, इस वे से देखा तो ऐसे दिखेगा, इस व्यू से देखा तो ऐसे दिखेगा, अगर मैं टॉप से देखता हूँ मुझे तो ऐसे दिख जाएगा। ओके, so students, for each solid the three views 1 2 3 are given. Identify for each solid the corresponding top, front and side views. Solid देखिए यहाँ पर ऐसा है, इसके व्यूज देखिए, फर्स्ट यहाँ पर ऐसे दिखेगा, फ्रंट से देखा तो, यहाँ पर साइड से देखा तो ऐसे दिख रहा है, एंड टॉप से देखा तो हमें ऐसे दिखेगा। आफ्टर दैट टॉप से देखा तो मुझे देखिए स्टूडेंट्स ऐसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? थ्री व्यूज ऐसे दिख रहा है। फ्रंट से देखा तो मुझे ये दिख रहा है, एंड साइड से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे दिखेगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, टॉप से अगर मैं इसे देखता हूँ, विजुलाइज करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा टॉप व्यू। अगर मैं इसे साइड से देखता हूँ तो मुझे ये हो जाएगा मेरा साइड व्यू, एंड फ्रंट व्यू मेरा हो जाएगा ये वाला। ओके, तो फ्रंट से मुझे फर्स्ट ये दिखेगा, ये फेस दिखेगा, ये फेस दिखेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर अगर मैं टॉप से देखता हूँ तो मुझे ये वाला शेप दिखता है। ओके, फ्रंट से देखता हूँ मुझे यहाँ पर ट्राइंगल दिखेगा, एंड साइड से देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर दिखेगा। ओके, रेक्टेंगल दिखेगा। Draw a view of each solid as seen from the direction indicated by arrow. Okay, आपको यार इसे बनाना है। देखिए इस साइड से मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे क्यूब, ऐसे तीन क्यूब्स ऐसे दिख जाएंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पर इस साइड से देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखिए पहले दो क्यूब दिखेंगे, ये नीचे वाले, देन आफ्टर दैट ऊपर ऊपर वाला एक दिखेगा। मतलब ये डायग्राम इसे दिखेगी। अगर मैं इसे देखता हूँ तो मुझे फर्स्ट ये क्यूब दिखेगा, देन ये सेकेंड क्यूब दिखेगा, ये उसके ऊपर वाला, तो ये डायग्राम मेरी बन गई। ओके, so students, what we discussed, the circle, the square, rectangle, quadrilateral and the triangle are examples of a plane figures. The cube, cuboid, the sphere, the cylinder, cone and the pyramid are example of solid shape.
Plane figures are of the two-dimensional and the solid shapes are of the three-dimensional. The corners of the solid shapes are called vertices. The line segments of its skeleton are its edges and its flat surfaces are its faces. Okay. Net is a skeleton outline of a solid that can be folded to make it. The same solid can have several types of nets. Okay. Then students, solid shapes can be drawn on a flat surfaces. Realistically, we call these 2D representation of a 3D solid. Two types of sketches of a solid are possible. An oblique sketch does not have proportional length, still it conveys all important aspects of the appearance of the solid. An isometric sketch is drawn on an isometric dot paper, a sample of which is given at the end of this book. Okay. In the isometric sketch of the solid, the measurements kept proportional. Then students, visualizing solid shapes is a very useful skill. You should be able to see hidden parts of the solid shape. Different sections of a solid can be viewed in many ways. One way is to view by cutting or slicing the shape, which will result in the cross section of the solid. Another way is by observing a 2D shadow of a 3D shape. A third way is to look at the shape from different angles. The front view, the side view, top view can provide a lot of information about the shape observed. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर एंड होता है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।